चरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्रीमहागणाधिपतये नमो नमः। श्रीसरस्वत्यै नमो नमः। वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भं श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्परा। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमार्गता अजाड्यं वागपटुत्वं च हनुमत्स्मरणाद् भवेत्। सावधान को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। राम कथा के रसिक वर भक्तराजमति धीर आई सुहासन लीजिए। तेज पुंज कपिवीर तेज पुंज कपिवीर तेज पुंज कपिवीर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
माखन चोर। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल भगवान की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा दामोदर सरकार की जय। जमुना महारानी की जय। श्री राम लला भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। समस्त ग्रामवासी की जय। सभी स्थान देवी देवता की जय। समस्त ग्राम देवी देवता की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। राम कथा के रसिकवर हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री शालिग्राम नारायण भगवान की जय। जन्मदाता दात्री की जय। सुनने वाले की जय। भगवान अकारण करुणा वरणालय प्रभु परमात्मा परमेश्वर परमपिता जगत आधार जगत नियंता सर्वेश्वर भगवान श्री जुगल सरकार विराजमान श्री राधारमण सरकार जानकी वल्लभ सरकार की चरणों में कोटि नमन वंदन करते हुए श्री हनुमंत लाल जी की पावन उपस्थिति एवं समस्त प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में विराजमान दृश्य अदृश्य सभी श्रोता बंधु श्रोतागण एवं देश विदेश में विराजमान जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने वाले सुनने वाले सबको अभिवादन करते हुए सिया राममय सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी। उन सभी जनों को जो भगवत कथा के रस रसिक जन हैं, ऐसे सभी को अपने तरफ से उनके अंतकरण में विराजमान प्रभु को कोटि प्रणाम करते हुए तेहि ते मैं कछु कहूँ बखानी कर्ण पुनीत हेतु निजवानी। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए अपनी जीवन को सार्थक और मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए भगवत गुणगान करना चाहते हैं। जो सुनने वाले और जो इस वचन को विश्वास मानकर ये छोटा सा दासानुदास के टूटी फूटी वाणी से जो श्रवण करे, मेरे प्रभु मंगलमय श्री राधा माधव श्री जानकी जीवन सदैव उनकी कल्याण और समृद्धि वृद्धि करे, इस आश्री वचन के साथ आइए हम भगवत गुणगान करेंगे। तो भगवत गुणगान करने से पहले 2 बार हरि संकीर्तन, उसके बाद आगे की चर्चा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री राधा दामोदर सरकार की जय। श्री बालकृष्ण लाल भगवान की जय।
जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रिय श्रोता वृंद, मैं एक भगवान के शरणागत पतित जीव हूँ और अपने जीवन केवल हरि गुण, हरि चर्चा और हरि शरणागत के बिना अन्य कोई उपाय नहीं मेरे पास। अगर आप भी इस पथ के पथिक बनना चाहते हैं और अनुसरण करना चाहते हैं तो जीवन में जो अपने बालपन से 11 साल की उम्र से लेकर आज में जो 25 साल से ऊर्ध्व जीवन संतों के संग, सत्संग और भगवत कथा रस, नाम की रस और मेरे जीवन भ्रमण में जो बिताया हूँ उस अनुभव के साथ और गुरुदेव भगवान संतों की जो मत, शास्त्री की जो मत, उसके अनुसार आपको मैं कुछ सुनाने की प्रयास कर रहा हूँ। कभी न हो नहीं बचन प्रवीण, सकल कला सब विद्याहीन। मैं ना कोई कवि हूँ, ना मैं कोई कलाकार हूँ, ना मैं कोई बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हूँ। मेरे प्रभु विराजमान जो मुझसे मेरे जिह्वाग्र में विराजमान होकर जो कह दे और आप सबको वह कहने की, सुनाने की मेरी चेष्टाएं हैं। तो हम पूर्व में चर्चा करते आ रहे हैं सत्संग भगवान के अनन्य रूप है। अनन्य चिंतयन्ते माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम् अभ्युत्थानम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात मैं भगवान कहते हैं कि मैं उनका उत्थान और साथ में जो मेरी अनन्य चिंतन करता है मैं उसको प्राप्त होता हूँ। उसको मेरे द्वार तक आना नहीं पड़ता है, मैं उसके द्वार पर जाता हूँ। उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। सूर्य बाद में उदय होगा, मैं उसका चिंतन करके उसकी व्यवस्था और उसकी जीवन यात्रा मैं तय करता हूँ। मैं आपको सदैव कहता हूँ कि सुबह उठते समय बिस्तर छोड़ने से पहले 1 सेकंड मात्र भगवान, चाहे आपकी राधा माधव हो, भवानी शंकर हो, श्री राम जी हो या द्वारिकाधीश हो, चाहे जगन्नाथ हो, चाहे जिस भी स्वरूप में आपकी अटूट श्रद्धा, विश्वास और रुचिकारक हो, उन प्रभु को सर्वश्रेष्ठ और सर्व कुछ मानकर सिर झुकाकर कर्म शुरू करिए और रात्रि काल में आकर विराजमान जब बिस्तर पे होते हैं सोने के लिए, तब अपने जीवन की सुबह से लेकर शाम तक की जो जीवन में क्रियाएं घटी उसके ऊपर न्याय क्या है, अन्याय क्या है, आप चिंतन करिए। क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। तो धीरे धीरे मानव जीवन एक श्रेष्ठ जीवन बन जाएगा, अन्यथा यह जीवन भी व्यर्थ जाएगा और यह जीवन में कुछ हाथ नहीं लगेगा। क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, ना जाने में कितनी बार जान गमाया। क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, ना जाने में कितनी बार जान गमाया। इसलिए प्रिय दर्शकों, व्यर्थ जीवन ना जाने दीजिए और जितना हो सके मेडिटेशन में ध्यान लगे तो आप उसको करिए। या नाम जप में रुचि हो तो भगवान के 24 अवतारों में जो भी शास्त्र नामों में एक नाम चयन करिए और हरिनाम संकीर्तन या हरिनाम जप या ध्यान, मेडिटेशन जो भी लगे कुछ करिए, क्योंकि मेरे प्रभु बड़े दयालु है, बड़े करुणालु कृपालु है। आज ऐसा एक प्रसंग सुनाऊंगा।
जो मेरे प्रभु आज असमर्थ के पास पहुंचे हैं। जब राम जी शबरी माता के पास पहुंचे, शबरी माता के पास पहुंचकर आज मानिए शबरी माता को बड़े कृपा और करुणा करके अवलोकन करने जा रहे हैं और कुछ देने के लिए जा रहे हैं। जो मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ मतंग ऋषि के शिष्या शबरी माता है। सावधान सुनु धरु मन माही, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही। सावधान सुनो धरु मन माही, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही। भगवान कहते हैं, हे मेरे माता, आप अपने जीवन की जो समर्पण और जो मेरी प्रतीक्षा करके बैठी हो, आज तुम्हारा तपस्या पूर्ण हुआ। आज आपकी जीवन कृतार्थ हो गया। और लोग सोचते हैं कि राम जी नहीं आते हैं। कौन कहता है? कोई पुकार के तो शबरी माता की तरह देखे, कोई प्रहलाद की तरह तो पुकार के देखे। स्तंभ से आज भी निकलने के लिए प्रभु व्याकुल है, लेकिन हम जल्दीबाजी और शॉर्टकट मार्ग से दौड़ते हैं कि कहीं से शॉर्टकट पूर्वक किसी भी तरह हमारी धन मिल जावे। अरे धन होगा अति तो जिस दिन चोर लगेगा उस दिन आपकी वह धन नाश हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप छोड़ दीजिए, आप करिए, अपनी जीविका चलाइए, कर्म में भी देखिए, लेकिन पूरे दिन 24 घंटे में प्रभु के लिए तो आधा घंटा कम से कम निकालिए और प्रभु से सौदाबाजी ना करिए। करते करते कभी ना कभी मेरे दीनदयाल भगवान की भनक पड़ेगी कान, तो आपकी दुख दर्द मुश्किलें सब कुछ आसान होकर जन्म जन्मांतर की दुख कष्ट दरिद्र से उद्धार हो जाएगा। जो अखंड कीर्ति, अखंड यश, अखंड वैभव को प्राप्त करेंगे। जो खर्चे न खूटे चर नहीं लूटे, जो खर्चे न खूटे चर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए। जिस दिन यह जगत माता जगत पिता श्री लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो जाए, जिस दिन मेरे रघुनाथ प्रसन्न हो जाए, जानकी नाथ जानकी माता प्रसन्न हो जाए, उस दिन इस संसार में आपको कोई दरिद्र बनाने वाला नहीं कि ना आपके पास से कुछ जाने वाला होगा। उस दिन आप और आपकी वैभव ही वैभव होगा। परंतु आज जो नाशवान है, जो चोर लगने पर चला जाएगा, जो व्याधि होने पर चला जाएगा, जो किसी भी घटना से हमारी नाश हो सकता है और हम दिन रात उसके पीछे दीवाने हैं, कभी भगवान को मौका नहीं दिया। और जब आपके जीवन में ये नहीं होता तो तभी भी आप जब विपत्ति में आते हो तभी भी पुकारने पर भगवान नहीं सुनते हैं। भगवान कहते हैं कि तूने भेजा तो मैंने भी भेजा,
तूने भेजा तो मैंने भी भेजा, देख भेजे का भेजा। आप जितना भेजा रखते हो और आपको भेजने वाले का कितना बड़ा भेजा होगा, एक बार सोच लो। नहीं तो अंतिम समय में ऐसा भेजा को भेजते हैं कि दर्द के सिवा दूसरा कुछ याद नहीं रहता। मेरे प्रिय श्रोतागण, ध्यान से आप ये गांठ बांध लो। जब वो आपको भेजने वाला जब भेजता है अंतिम समय में, जो कहते हैं कि हम अंतिम में भजन कर लेंगे, उसको ऐसा भेजा फ्राई करते हैं कि एक ही भेजा रह जाता है। क्या बोले? डंक। बिच्छू के डंक के बराबर का डंक। डंक क्या है? बोले दर्द जोड़ों में, हड्डियों में, प्राण में, आंख में, कान में, नाक में, सिर में, कभी कहीं। जनमत मरत दुसह दुख होई। जो जीने और मरने में, बोले मर जाए तो 1 मिनट का है, 1 मिनट ज्यादा प्राण निकलने में, और 1 मिनट तड़प लिया और प्राण छोड़ दिया। परंतु मां के गर्भ में 10 महीना 10 दिन और जीवन की अंतिम पड़ाव में पता नहीं कितने दिन, कितने कष्ट। एक संत भगवान है जो नर्मदा तट पर सियाराम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। देखो, इतने वृद्धावस्था, 116 साल उम्र हो गया, फिर भी भगवान के नित्य किंकर, जो कि आप 50 साल बाद चलने योग्य नहीं रहते हो, परंतु वो नित्य किंकर, नित्य नर्मदा स्नान और नित्य अपनी क्रियाएं में कोई कौतूहल नहीं, कोई आलस्य नहीं। बोलेंगे महाराज हम तो गृहस्थी हैं। अरे भाइयों, मेरे प्यारे सनातनियों, हमारे पास ये कह के निकल जाओगे कि हम तो गृहस्थी हैं, लेकिन जब यमराज के पास, धर्मराज के पास फंसोगे, तब आपको कोई रियायत नहीं मिलेगा। हम गृहस्थी हैं ये नहीं कह सकते हो, ना कहने योग्य रहोगे। बोल धड़ाधड़ सीताराम। इसलिए यहां कहते हैं कि सावधान सुनो धर्म न माही। इसलिए यह कथा, यह विचार मेरे ठाकुर जी की प्रेरणा से, मेरे राधा माधव की प्रेरणा से, ताकि मेरे सनातन हिंदू भाइयों बहनों, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो और आप धर्मनिष्ठ हो और कर्मनिष्ठ होकर अपने जीवन को कृतार्थ कर पाओ। कुछ समय निकालो, हरि से प्रेम करो। नहीं तो वहाँ ना गृहस्थी, ना बैरागी, ना धनवान, ना गरीब, ना दुखी, ना रंगी, ना रोगी, ना जोगी, ना भोगी, कोई बहाना वहाँ नहीं चलेगा। चलती चक्की देख कर कबीरा दिया रोई। चलती चक्की देख कर कबीरा दिया रोई। बोले क्यों रोया? दोनों पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दोनों पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। बोले वहां कोई नहीं बचता। जैसे चक्की चलता है और चक्की पीसता है, घूमता है, और उसके ऊपर से जब गेहूं डाल दिया जाता है तो वो पीस देता है। तो इसी प्रकार इस लोक में गुरुजन, माता पिता के सामने बहाना करके चल जाओगे, लेकिन पीसोगे जरूर। वहां चलता नहीं है, वो ऊपर पट्ट है, और यहाँ तल पट्ट है तो ऊपर पट्ट है। बोले बचा कौन?
बोले जो कील के आश्रित होई, जो पट के बीच में जो आश्रय कील का सहारा होता है उसमें जो चिपक जाए वही ब्रह्म है, वही हरिनाम है, वही श्रीहरि है, वही मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए वहां चिपक जाओगे जीवन में तो बच जाओगे। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि दोनों पाटन के, ये दोनों पाट अगर नहीं चलाए राम नाम हरि गुण गाने में, तो ये दोनों पाट, मृत्यु लोक की पाट और यमराज की पाट, ये दोनों पाट कभी नहीं छोड़ेगा। ये अवश्य पीसेगा। इसलिए पीसने से पहले सावधान सुन धरु मन माही, मन में धारण कर लो, गांठ बांध लो, लगा लो गांठ, ताकि कोई पीसने से पहले आप इतना पीसो, इतना पीसो, इतना पीसो। बोले क्या? बोले राम नाम, राम रगड़ा सबसे तगड़ा, राम रगड़ा सबसे तगड़ा, जिसने पकड़ा उसने तगड़ा, मिट जाए सब झगड़ा। बोले श्री बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। इसलिए राम नाम रगड़ो, नहीं तो पिटोगे। इसलिए सावधान सुन धरु मन माही, मन में धारण कर लो। बोले क्या? नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनू धरु मन माही। इस संसार में जन्म लियो तो मानव के लिए 9 प्रकार का सूत्र दिए हैं। हमारी पूर्वज, हमारे गुरुजन और भगवान स्वयं अपनी वाणी से, जो वेद वाणी है, जो अकाट्य है, जो असत्य हो नहीं सकता, और सूत्र धारण बताए हैं। इस सूत्रों पर अगर नहीं चलोगे, इस सूत्रों के रथ पर नहीं विराजमान होगे, तो आपका जीवन जान लो पीसेगा ही पीसेगा। इसलिए नवधा भक्ति, 9 प्रकार का सूत्र। हे सबरी माता, आप सुनो। और भगवान सुनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बोले नर रूप नारायण, नर रूप हरि। भगवान नर रूप में हरि ही आए हैं। और नर को क्या करना चाहिए? हरि नर बनकर, नर का स्वरूप धारण करके नरों को शिक्षा दे रहे हैं। बोलिए श्री नर नारायण भगवान की जय। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? ये शिक्षा दे रहे हैं, लोक शिक्षा, लोक हित। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम रति, रति क्या होना चाहिए? बोले रति करने से पहले आप संतों के संग करो। प्रथम भगत संतन कर संगा। प्रथम भक्ति, भक्ति अर्थात जो भाव विभोर होकर हरि के लिए आपको मतलब उससे ऊपर उठ जाए, जो परमात्मा को प्राप्त कर ले, जो भगवत प्राप्त करने की इच्छा रखे। बोले कैसा तड़प होनी चाहिए? और उस तड़प को कहाँ मिलेगा वो मेडिसिन?
और कितनी तड़प होनी चाहिए। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। जैसे कामी, किसी भी तरह उसकी चेहरे देख लूं, जो उसके साथ रमने की इच्छा शक्ति रखता है, रमण करने के लिए किसी भी तरह उसकी सूरत देख लूं, चाहे वो काली कलोटी या चंद्रमुखी हो। जिस चंद्रमुखी के चक्कर में वो महादुखी हो, या चंद्रमुखा के चक्कर में चंद्रमुखी दुखी हो। बोल धड़ाधड़ सीताराम। इसलिए आपको उतनी तड़प होनी चाहिए हरि नाम जपते समय और हरि की चिंतन। और लोभी जिमी दाम, जैसे लोभी व्यक्ति अपने धन को, अपने वैभव को बार बार देखता है, उसी प्रकार भगवत नाम, भगवत प्रेम, राम नाम कहीं छूट तो नहीं रहा है, कहीं हमारी ध्यान तो भटक नहीं रहा है, कहीं हमारी लय दूसरे जगह तो नहीं जा रहा है। बोले ये दवाई, इस प्रकार शिक्षा कहाँ मिलेगी? बोले प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंग। बोले इनके पास मिलेगा, किनके पास? संतन का संगा। आज इस घोर कलिकाल में किसी का दोष गुण विवेचन करना ठीक तो नहीं है, परंतु प्रसंग वसात आज इस वेश का बहुत धारण करके असली फसली नकली फसल के टाइम, जैसे रामनवमी का समय हो, चाहे अश्विन नवरात्रा का समय हो, या जिस समय लोग दान धर्म बहुत करते हैं, ठंडी के माघ की महीना कंबल बटता हो, उस समय अनेक लोग धारण कर लेते हैं इस वेश को और बटोर के घर ले जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी उनके लिए भी कहे हैं कि आप गए अरे दूसरे ही घालहीं। आप तो स्वयं लेके दान के योग्य नहीं हो, दान के पात्र नहीं हो। यह दानम दीयते सत्पात्रम, गीता में भगवान के पात्र को देना चाहिए। लेकिन कुपात्र लोग भी आज डर नहीं रहे, भयहीन हो गए हैं, और उसको बढ़ावा देने वाले जो दान लेके घर में पहुंचते, घर में भी रख रहे हैं बड़े खुशी से। और अंतिम समय की जो दुर्दशा होती है, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अयोग्य लेकर जाता है और उस परिवार में जो स्थित बच्चे हैं उनका जीवन नाश होता है। ये जैसे तैसे जीवन को घिस पीट के बैल भैंस की तरह निकाल लेते हैं, लेकिन वो पीटते हैं, उनकी जीवन नाश होता है। इसलिए दान योग्य केवल विरक्त है, ब्राह्मण है, इसके सिवा दूसरा कोई दान की अधिकार नहीं। बस घर में हुई खटपट, चलो बाबा के मठ पर, नहीं तो मनमुखी सदा दुखी, गुरुमुखी सदा सुखी, मनमुखी मन आचरण करके बस देखे दूसरे बाबा जी को तिलक चंदन लगाए, बस बताए, चल दिए। इसको कहते फसली, फसल कटे। और नकली के पास क्या है?
बड़े मधुर बचन बोलहि जिमि मोरा, खाई महाहि हृदय कठोरा। बोले मयूर की तरह सुंदर वचन कह के तुम्हारी धन को और तुम्हारी पद प्रतिष्ठा को हरण करने वाले को। रूप साधु का है, भगवा वस्त्र काले पीले नीले सब प्रकार से वस्त्र पहन लिए, ना गुरुमुख है, ना शास्त्र आता है, ना हनुमान चालीसा आता है, ना गीता आता है, ना कोई अखाड़ा है, ना कुछ नहीं। लेकिन वाणी इस प्रकार कि पूछो मत। कहेगा दिन में 10 करोड़ जपना चाहिए, कैसे जपना चाहिए उसका कोई नियम का नहीं, क्योंकि वो खाई महाई हृदय कठोरा, क्योंकि वो हृदय में जलन है तुम्हारी धन संपत्ति को लूटने के लिए और किसी प्रकार पा जाए, और आप अगर मना कर दो तो उसकी हृदय में मान लो 25,000 वोल्टेज की आग लग जाए। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। ऐसे दुष्टों से और ऐसे दुष्ट जो वेश धारण करके मेरे सनातन धर्म को नाश कर रहे हैं, उनसे भगवान बचाए, संकट से हनुमान छुड़ाए। बोले श्री बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। तो कह रहे हैं प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। तो संतों के संग, संत कौन है? बोले संत वो है आप जाने के बाद उनके पास पहुंचने पर उनका पहला अवलोकन होगा कि आपकी गुण अवगुण क्या है, आपके पास दुर्गुण क्या है। क्योंकि काला लगा है तो मां बच्चे को क्या करता है, साफ करने के लिए प्रयत्न करता है और पहले पिटाई शुरू करता है। कहां गया था, काला कलोटा होके आए हो, मैंने इतना साफ सुंदर करके तुमको भेजा था चिकना बना के, और तुम सारे कपड़ा गंदा करके थोबड़ा गंदा करके आए हो। तो पीटना शुरू करता है कुठार घात की तरह, एक निर्मम निर्दयी की तरह माता पीटना शुरू करता है। इसका मतलब शत्रु नहीं है, माता शत्रु नहीं है। कुपुत्र जायते कुमाता न भवती, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, चाहे वो कहीं पर भी हो। कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुमाता नहीं हो सकती। उसी प्रकार जो संत होगा वो तुम्हारे मुंह पे बोलेगा जो तुम्हें बुरा लगेगा, सीना ठोक के बोलेगा, क्योंकि उसी कलीजा में दम है। जैसे अति गंभीरता रूप से जब गंदगी लग जाए तो उस कपड़े को ज्यादा टाइम भिगाना पड़ता है। उसी प्रकार संत भी आपकी आचरण व्यवहार को देखकर तुम्हें धुनेगा। धुनेगा मतलब उसके कुठार घात जैसे आपको बचन लगेगा। और उस संत जब आपको कृपा अनुग्रह कर देगा और आप जब वहां समर्पित हो जाओगे तब आपको जीवन की सर्वश्रेष्ठ कल्याण मार्ग पर पहुंचा देगा। लेकिन आज के समय में इसको कोई सुनने का तैयार नहीं है, आज के समय में इसको कोई स्वीकार करने के तैयार नहीं, क्योंकि यही तो विडंबना है। महाराज के पास जाते हैं तो केवल कामना लेके जाते हैं, वासना लेके जाते हैं, इच्छा अनुकूल धन और वैभव और लड़की, इतने ही दो चीज मांगते हैं हम। अच्छा लुगाई मिल जाए और अच्छा धन मिल जाए, परंतु ये सब देने के लिए साधु तैयार नहीं। अरे मांगोगे क्या? एक चीज, अगर राम नाम धन दे देंगे, राम नाम की साधना करना शुरू कर दोगे, हरि समर्पित कर्म शुरू कर दोगे तो आपके पास स्वतः ये चल के आएगा, क्योंकि ये उनकी उस प्रभु के दासी हैं।
राम नाम प्रभु के दासी है। राम नाम जाप करने वाले का दासी है धन वैभव लड़की, और दासी को प्राप्त करने के लिए इतना व्याकुल, लेकिन उस प्रभु को नहीं। तो साधु महात्मा भी आज देखते हैं जैन कैन प्रकार ने तो आया है, और आया है तो कोठारघात वाली बात करोगे, इतना जाप करो, इतना मेडिटेशन करो, इतना अध्ययन करो, तो काल से दिखेगा नहीं। बोले श्री बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। क्योंकि भगत तो आया था अपने को धन और लुगाई मांगनी, और आपने दे रहे हो क्या? नाम, साधना, सतमार्ग, हरि की प्राप्त, उसकी रुचि है उधर जाने की और आपकी इच्छा है इधर जाने की। हाँ, एक बात गांठ बांध लेना, जो हरि की पथ पर और नाम जपने पे और नाम जपने पर खुश होना, साधना करने पर खुश होता है जो गुरु, जो संत, तुम्हें पहला उसकी जीवनचर्या में होगा कि आप दीक्षा लेकर, शिक्षा लेकर इतने नाम जाप करो, इतने हनुमान चालीसा पाठ करो, इतना आराधना करो, ये शिक्षा देगा। ये कोई मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है। आप नारद जी के चरित्र उठा के देख लो। श्री नारद भगवान जब नारद नहीं बने थे, भगवान प्राप्त नहीं किए थे, तब आप उनकी जीवन चरित्र उठा के देखोगे, नारद जी महाराज के जो गांव में जब संत भगवान कुछ पहुंच गए थे, और पहुंचने के बाद उनकी माताजी दासी के रूप में थी, और ये बालक थे नारद जी महाराज। संतों ने पहुंचे गांव में, पूछे तो इनकी माताजी, नारद जी महाराज के माताजी जहां दासी थे, उन सेठ के घर दिखा दिए, सेठ के घर। और संत भगवान वहां पहुंच गए। पहुंचकर जब उन्होंने सेवा के लिए कहा तो वो धनाढ्य था। उसने कहा ठीक है महाराज जी सेवा करो। बोले सेवा नहीं, चतुर्मास करेंगे। संत भगवान श्रावण शुरू होने वाले था, एकादशी जो गुरु पूर्णिमा से पहले की, या गुरु पूर्णिमा से कुछ मानते हैं, चतुर्मास कार्तिक पूर्णिमा तक या तो कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक चतुर्मास माना जाता है। चतुर्मास करेंगे ये आग्रह प्रकट किए, और आग्रह जब प्रकट किए तो सेठ बोला क्या कमी है, आप रहिए, आप रहिए और चतुर्मास रहिए, चाहे 4 साल रहिए। संतों का आना मेरे द्वार में बड़े सौभाग्य है, और यहाँ तो बिना बीज के अंकुर भय धन्य सो धना के धन, जो बिना बीज के अंकुर भय ऐसा जीवन है। वो भी बड़ा भक्त था, मस्त आदमी था। मुझे मेरे मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे सिवा दूसरा कछु नहीं। कभी कभी ये भी देखने में मिला, समाज में बड़े धनाढ्य हैं और संतों के प्रति, दरिद्रों के प्रति, दुखियों के प्रति बड़ा भाव रहता है, बड़ा उदारता, मानो हरि उनके हृदय में विराजमान हो जाते, और ना ही नहीं करते, मना नहीं करते। तो संत भगवान क्या किए, चतुर्मास में रुक गए। और नारद जी महाराज छोटे थे, बालक, और उनकी माता बर्तन भाणे आदि सेवा करके जीवन यापन करते थे, और नारद जी महाराज की पोषण करते थे। धीरे 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 चतुर्मास बीतते गया, संतों की सेवा हो गई। और उसके बीच में नारद जी जाते थे, बाबा जी मोको ये बताओ कि ये का है। संत भगवान दिखते थे, बालक है, बड़ा श्रद्धा है, और संतों के हृदय में एक बड़ा विलक्षण गुण होता है
कि वो किसी कमजोर व्यक्ति को देख ले तो उनके हृदय के फट जाता है, मानो सर्वस्व इनको दे दें, उनकी बस हो तो वो सर्वस्व दे देंगे बिना मांगे। एक बार धनाढ्य मांगे तो नहीं देंगे, परंतु ये भी एक लक्षण है, संत दे देंगे उसको। तो पूछते ये ठाकुर जी काले काले पत्थर क्या है? बोले अरे ऐसा नहीं बोला करते, ये शालिग्राम नारायण है, ये साक्षात नारायण है। और डेली संध्या आरती धूप दिया बत्ती इन सब में लगे रहते थे। इस क्रम को संध्या आरती पूजन प्रसाद भगवान के जितने भी क्रिया, साधु की आज्ञा, कोई साधु को कुछ जरूरत तो नारद जी महाराज जब भेज देते, जाओ दुकान से ये ले आओ, अरे ये कर दो, ये थोड़ा प्लेट धो दो, ये थोड़ा कप धो दो। सेवा कराते कराते उनकी मन इतना छोटेपन में रम गया। सेवा करते करते उनके साथ शाम को कीर्तन में शामिल, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम श्याम, आज कीर्तन में लग गए। तो करते करते नारद जी महाराज इतनी बालपन से उनकी मन ये हुआ कि जब चतुर्मास पूरा हुआ, संत भगवानों के साथ चलने को तैयार हो गए। बोलिए श्री बाल कृष्णलाल भगवान की जय। इतना बालापन, छोटेपन से जो 10 साल भी पूर्ण नहीं हुआ था, उस उम्र में चलने को तैयार हो। जब चलने को तैयार हो गए तो बाबा जी भी लेने को तैयार हो गए। और तब तक कहीं मैया को खबर लगी कि अरे आपकी बालक को बाबा लोग ले जाएंगे। तो माता जी दौड़ दौड़ के आई नारद जी भगवान के और निवेदन किए, बोले हे संत भगवान, मेरा तो एक ही आश्रय है ये बालक, अगर आप सब इनको साथ में ले जाएंगे तो फिर मैं कैसे जीऊंगा? मेरा अंतिम समय में कौन पूछेगा मुझे, कौन देखेगा? इस बात को सुनने पर संत भगवान आज्ञा दिए नारद जी को, बोले कि तुम अब हमारे साथ नहीं जाओगे। माता जी की देहांत होने तक, माता जी की अंतिम क्रिया पूरा होने तक माता के पास रहोगे। और जाओ तुम हरि का भजन करो, राम राम जपो और राम के ध्यान करो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी हरि की सानिध्यता बढ़ेगी। भागवत पद्म पुराण में महात्म्य में भी लिखा है, भक्ति नारद सूत्र में भी लिखा है, कलिश संतरण उपनिषद में भी लिखा है, अनेक ग्रंथों में कि नारद जी महाराज संतों का आज्ञा पालन किए और आज्ञा पालन करके उन्होंने नाम जाप और जो चतुर्मास में शिक्षा ग्रहण किए थे, जो संगत किए थे, तो उनकी मन सुदृढ़ हो गया था, विश्वास हो गया था। 60 सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। 60 सुधरहि सत संगति पाई, 60 सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। बोले कैसा भी जड़मती हो, कैसा भी सठ निकृष्ट आदमी हो, जो लगातार नित्य निरंतर संतों के संगत भजन और कीर्तन प्रसाद सेवा कर ले, तो वो धीरे धीरे
उसकी जो काले कई जन्मों के गंदगी है वो धीरे धीरे साफ हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाता है, और धीरे धीरे इतना स्वच्छ हो जाते हैं कि आज नारद जी महाराज कहला रहे। नारद जी उन संतों की आज्ञा मानकर रहे। इसी को कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। आज संत चले जा रहे हैं नारद जी को छोड़कर, और संत तो गए, लेकिन जो दिए हुए दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, जो संतों के वाणी के द्वारा कहा हुआ, सुना हुआ और आचरण में देखा हुआ चरित्र को नारद जी महाराज कर रहे हैं। तो बोले, नारद जी स्वयं कह रहे कि इतना जड़ धातु की तरह में था, पारस परस कुधातु सुहाई। जैसे भगवान की सृष्टि में पारसमणि, अपने राम तो अभी तक देखे नहीं, संत और शास्त्रों की मत में, इतिहास में ये उल्लेख है, तो सत्य ही है। जैसे लोहा जैसे निकृष्ट धातु को पारसमणि छुला दिया जाए, तो वो पारसमणि अपन गुण धर्म से, अपने गुण धर्म से उस निकृष्ट लोहा धातु को स्वर्ण कनक अर्थात भगवान के प्रिय धातु बना देते हैं। बोले श्री पारसमणि भगवान की जय। ये संतों का लक्षण। और आज जो नारद जी अग्र पूज्य है और जो आज नारायण प्रिय हुए हैं, वो संतों की आज्ञा है और संतों की संगत है। संतों की साथ 4 महीना बिताने पर बोले इतना बड़ा परिवर्तन क्यों हुआ? बोले केवल गुरु आज्ञा करियसी, कबीरा साधु जगत गुरु। साधु क्या है? जगत गुरु है। इस जगत के गुरु है, ताकि जगत को कुछ देने के लिए, जगत के जनता को सुधारने का मूलभूत उद्देश्य जिनकी हो। ये नहीं कि तुम्हारी शोषण कर ले, तुम्हारी धन को शोष ले, तुम्हारी पीठ पीछे अनेक कोटि कल्पना बनाकर फंसाकर आपको लूट लूट के खाने की इच्छा रखकर आपको लूटता रहे निरंतर, नित्य निरंतर। इसको कहते संत, जो आपको आज्ञा दे, जो आपको आदेश दे, और आपको भी उसी प्रकार सज्जन होना चाहिए कि समर्पित। और साधु का लक्षण कि पहला लक्षण क्या है? आपको हरि मार्ग में, हरि भजन में, नहीं तो आपकी हाँ पे हाँ मिला मिला के आपको लूट ले, ये संत नहीं है। आप देखना कि कुछ जो वेशधारी संत होते लुटेरू, ऐसे वेश किए कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जाम्ब बत हनुमानु। मैं सभी वेशधारियों को कोटि से प्रणाम करता हूं, परंतु इस चीज को इसलिए बताना पड़ रहा है कि आज पथभ्रष्ट और पथभ्रष्ट करने वाले ज्यादा संख्या वृद्धि हो रही, इसलिए परीक्षण निरीक्षण करना चाहिए। ये नहीं कि आपके हाँ में हाँ मिला दी। अगर आपकी जीवन किसी संत से टकराव हो गया, टकराव का उद्देश्य मतलब वास्तविक संत संग हो गया, संतों के संग हो गया या सत्संग हो गया, जैसे आज मुख्य शीर्ष पर श्री प्रेमानंद जी भगवान महाराज
उनको देखने के बाद सब बिक जाते हैं। उसको कहते संत। और हमारे जैसे दासानुदास क्या न जाने कितने जन्म कितने करोड़ों कल्प बीत जाए, या मेरे राधा माधव कृपा कर दे, एक क्षण में बदल दे जिंदगी संतत्व लाने के लिए। इतना बाजार में कोई लड्डू पेड़े की तरह नहीं बिक रहा है। हाँ, कठोर तपस्या, कठोर साधना, साधना भगवान को नहीं देगा ना, साधना तुम्हें मुक्ति देगा। साधना का फल है, नाम जप का फल है कि तुम जपते 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 तुम्हारी मक्खन की तरह तुम्हारी जिंदगी, विचारधारा, वृत्ति, कर्म बन जाएगा, जो हरि की ओर ही प्रत्येक क्षण, प्रति पल, प्रति घड़ी मुड़ता रहेगा। मक्खन को जैसे जिधर चिपका दो उधर चिपक जाता है, जिधर मोड़ दो उधर मुड़ जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। और जब भी वो पिघलेगा तो तरल ही हो जाएगा। उसी प्रकार आपकी जीवनचर्या, आपकी जीवन की लक्ष्य जब हरि की ओर हो जाए तो उस गुरु को पाकर आप धन्य हो जाओगे, और उस नाम को पाकर आप धन्य हो जाओगे। जैसे नारद जी महाराज को भगवान ने स्वयं अपनी गुणगान करने के लिए अपनी वीणा दे दी। जाओ नित्य निरंतर तुम घूम के नामाचार्य, नाम के प्रचार करो, भक्तों का प्राकट्य करो। बोले श्री नारद जी महाराज की जय। कहाँ दासी पुत्र आज, कहाँ ब्रह्म ऋषि। विलंब से मिला, लेकिन ये सृष्टि 1000 बार प्रलय हो सकता है, ये सृष्टि 1000 करोड़ बार बिखर सकता है, लेकिन नारद जी महाराज की अस्तित्व नहीं। क्योंकि वो ना वहां पहुंचने पर भी वो हरि संकीर्तन नहीं छोड़े, हरि नाम नहीं छोड़े। इसलिए ये हरि का अपने राम की जीवन है। ये दास का जीवन भी ऐसा है कि जब हर तरह से परेशान हो जाओ तो उस दिन थोड़ा ज्यादा रगड़ दो। राम रगड़ा सबसे तगड़ा, जिसको पकड़ा उसको रगड़ा। अब कभी कभी जीवन है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, कभी कभी कहीं किसी बात पर टेंशन हो जाता है, या कभी कभी कहीं वाद विवाद, अभाव या मानसिक अकारण ऐसे बन जाता है। जब चारों तरफ अंधकार दिखता है और बार बार वही चिंतन मन में घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, आए तब उठाता है माला, एक धार के एकदम पकड़ के रगड़ देते हैं। 1 लाख जीव साफ ध्वस्त। ये अपने जीवन की ठाकुर जी के सामने है। महाराज ऐसा फाइनल हो जाता है कि पूछो मत। मैं तो आपको एक गारंटी दे सकता हूं, मेरी जीवन की अनुभूति है। मेरे से कोई बॉन्ड पेपर साइन करा ले तो भी मैं राजी हो सकता हूं, क्योंकि मैं, कोई कहता है कागज के लिखा और हम कहते हैं स्वयं का देखा, किए हुए और करके बताते हैं। फोकट चंद गिरधारी नहीं, नोटाना थारी तुम बनवारी तो हम गिरधारी, ऐसा नहीं प्रवचन करते हैं। हाँ, अपने को वाक्य पटुता नहीं आता है, अपने को कोई विशेषता कला नहीं है, ना अपने पास कोई साधन है तुंच मुंच करने का, लेकिन ठोस गुरु का लाल हूं। मेरे भगवान गुरुदेव देश विदेश और समाज में एक प्रतिष्ठित मूर्ति है। उत्तरकाशी वाले महाराज सबको ही जानते होंगे। गंगोत्री के रास्ते में उत्तरकाशी जिला और उत्तरकाशी में केदार मंदिर, केदार घाट। मेरा गर्व है क्योंकि मेरी गुरु श्रेष्ठ है। हम निकृष्ट है लेकिन मेरे गुरु श्रेष्ठ है। लेकिन उनकी पथ बताया हुआ केवल नाम। मैं भी अनेक साधन किया, लास्ट में हार के इसी में आया और इसी में मेरे को संतुष्टि मिला। मैं जो बताना चाह रहा था कि कोई अगर 2 करोड़ जप ले, 2 करोड़,
वो चाहे सीताराम हो, चाहे राम राम हो, चाहे कृष्ण कृष्ण हो, चाहे राधे राधे हो, चाहे श्याम श्याम हो, चाहे माधव माधव हो, चाहे हरि हरि हो, चाहे नारायण नारायण हो, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, चाहे जगन्नाथ हो, नारायण के हरे एक सहस्र हजार करोड़ नाम है। उनमें से जो आपकी अति प्रीति श्री राम, जो भी आपकी मन और आपको सहज सरलता और सुगमता लगे, उसको आप पकड़ लो। किसी संत के मुख से सुनकर 2 करोड़ जाप पूर्ण कर लो। अभाव का दिन नहीं देखोगे। फिर राम नाम कली काम तरु, राम नाम कली काम तरु, सकल सुमंगल कंद, सुमिरत कर तल सिद्धि जग, पग पग परमानंद। ध्यान रखना, गुरुमुखी जरूरी है। मनमुखी सदा दुखी, गुरुमुखी फायदे के लिए यहाँ चले गए गुरु बना लिए, वहाँ चले गए गुरु बना लिए, और बस कलर बदलते रहे, गिरगिट जैसे डाल बदलता रहता, डालियाँ बदलती रहते हैं, इसी प्रकार तुम भी अपने कलर बदलते रहो, ये नहीं चलेगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 टारगेट, एनी हाउ एनी मच अचीव द 1 एम, एक लक्ष्य होना चाहिए। नाम निष्ठा, जो नाम पकड़ोगे वो भी गुरु के द्वारा बताया हुआ है। आप उनसे यह निवेदन कर सकते हो कि प्रभु हरि नाम मेरी इसी में रुचि है, और आप आदेश करिए। आप मेरी गुरु होकर, गुरु के रूप में आपको वरण करता हूँ, आप मुझे आदेश करिए और मैं इसका जाप करना चाहता हूँ। तो आपको मैं गारंटी देता हूँ 2 करोड़ के बाद, बोले राम नाम कलि काम तरु, सकल सुमंगल कंद। वो राम नाम कल्पतरु है या नहीं, स्वयं को अनुभूति हो जाएगा। अब बोले सकल सुमंगल कंद, कंद गोस्वामी दास तुलसीदास जी महाराज कहने का तात्पर्य है कि संसार के कौन सी ऐसी सुख वैभव है जिसका जड़ को उखाड़ नहीं सकता राम नाम। बोले श्री राम नाम भगवान की जय। राम नाम उस मूल को, उस कंद को जड़ से उखाड़ के ले आएगा। बोले सुमिरत कर तल सिद्धि जग, पग पग परमानंद। वो ऐसा कंद है, राम नाम ऐसा ताकतवर है कि अब आपने राम नाम पकड़ लिए तो वो जिसको पकड़ लेगा, जो तुम्हारी नेटवर्क पकड़ लेगा, उसकी जड़ उखाड़ के। वर्तमान यहाँ कुछ नहीं है जहां पर आज हम कुटिया में बैठे, आकाश वृत्ति से मैं मेरे जीवन में इस तरह स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं देखा था। कहीं पे भी गया था व्यवस्थित जिया था, क्योंकि मेरे गुरु की कृपा है, और गुरु की कृपा से हर जगह व्यवस्था मिलता था और मिलता भी है आज तक। क्योंकि जो भी ये वेश को गुरुदेव भगवान ने दिए हैं, उनकी नाम और उनकी ऐश्वर्य, उनकी यश कीर्ति के सामने अपने दास को कहीं ना कहीं आश्रय मिलता है, और अच्छा आश्रय मिलता है, अच्छा समाज में पहचान हे गुरुदेव भगवान की कृपा से खाने पीने पहनने ओढ़ने खर्चा मिल जाता है। यहाँ मैंने देखा कि मैंने एक बार विचार किया कि राम नाम वास्तविक में काम कर रहा है, तो वर्तमान यहाँ लगभग मुझे 3 महीना व्यतीत हो गए, 90 दिन हो गया। सितंबर 5 से लेकर अभी दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीना हो गया। दिसंबर 5 गया तो 3 महीना 90 दिन हो गया। राम नाम के बल से चल रहा है, कोई कमी नहीं, और ठाकुर जी की कृपा से मैं उनकी सेवा में लगा हूँ।
वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरह मैंने कभी नहीं किया था। ना बैंक में बैलेंस है, कहने से विश्वास हो ना हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ठाकुर जी जानते हैं बैंक बैलेंस कुछ नहीं है अपने पास, लेकिन कोई चीज कमी नहीं है, ना किसी से मांगते हैं। बस मैं अकाट सत्य कह रहा हूं आपको, जिस दिन कुछ ना हो, अभी परसों की बात है, अपने पास चावल खत्म हो गया था। चावल किसे मांगे? बस ठाकुर जी के सामने बैठा रात को, ठाकुर जी को मैंने कहा देखो कल तो चावल मिलेगा नहीं, और आप तुलसी फूल पत्ती से अगर प्रसन्न हो तो हम भी राजी है, उसी राजी में राजी। हम क्या करेंगे, आपको तुलसी फूल पत्ता चढ़ा देंगे, और चढ़ाए के उसी तुलसी को क्या करेंगे, काढ़ा बना देंगे। अदरक पड़ा ही है, शक्कर का डिब्बा थोड़ा रखा है, शक्कर दिन भर तुलसी काढ़ा पिएंगे, और बस तुम तुलसी पत्ता चढ़ाए रहो, हम काढ़ा पी के जिएंगे, देखेंगे। महाराज इतना सोच के रात भर बैठे, नाम स्मरण किए, और नाम स्मरण करके चिंतन करते हुए कि कल की व्यवस्था ठाकुर जी मेरे तरफ से कोई कहीं नहीं, ना मेरे पास कोई ऐसा सामर्थ्य जो मैं जाके कहीं से चावल ले आऊं। ठीक है प्रभु, तुम्हारी इच्छा। बस स्मरण करते करते 2 बज गया, फिर थोड़ा नींद आया तो जाए विश्राम कर लिए। अब विश्राम किए तो सीधे अपने राम 7 बजे जगे। व्यास भरोसे कुंवर को, व्यास भरोसे कुंवर को, सोवत पांव पसार। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल भगवान की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय। महाराज उठे सुए और 7 बजे नहाए धोए, 8 बज गया, कुछ तो बनना है नहीं ये सोच के चले थे। ठाकुर जी की सेवा किया, ठाकुर जी की सेवा पूजा फूल चंदन धूप करके काढ़ा बनाने के लिए जब जा ही रहा था तो सुबह सुबह एक स्कूटी में 25 किलो का चावल बोरा लाद के ले आया गेट पे। और अभी मैं यहाँ आया हुआ 3 महीना हुआ, कोई ज्यादा किसी को पहचानता भी नहीं, रख गया। महाराज हमारे मन में आया कि आपको एक बोरा चावल दे दूं, और हम संकल्प किए थे तो उधर ले जाना था कहीं, अब वो मना कर दिए कि इधर नहीं लेके आओ, इधर कोई नहीं। तो हमने सोचा कि यहाँ छोटा सा आश्रम में दे जाओ। तो महाराज जीरा राइस जो है एक 25 किलो का दे दी। बोलिए श्री राधा रानी की जय। मेरे आलवेली सरकार राधा रमन विराजमान है बड़े प्रेम से। ये है मेरी प्रभु की कृपा, ये मेरी ठाकुर जी, ये है नाम की प्रभा। अरे कल की सूर्य उदय हो और उनकी दास भूखा रह जाए, अभाव ग्रस्त हो जाए, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव? इसलिए प्रिय मित्रों, आप जान लो, अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हें उच्च क्षमता को प्राप्त करनी है, उच्चत्व को प्राप्त करनी है, ठाकुर जी योग क्षमम वहम्यम किए, मैंने ये प्रत्यक्ष प्रमाण, इस तरह जीवन मैंने कभी भी नहीं जिया था 25 साल में। ये है संतन के संग। प्रथम भगति संतन कर संगा, नाम का प्रभाव। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा श्रवण करके जो नाम में रति, जो संतों की आज्ञा और जो शास्त्र की आज्ञा पालन करता है,
प्रभु मेरे राधा माधव के सामने में प्रतिज्ञा करके कहता हूं ये कभी तुम्हें गिरने नहीं देंगे, लेकिन इस दरबार के सिवा दूसरा कहीं सिर नहीं झुकाना। ये है चमत्कार। फिर कोई आया 1 किलो आलू दे गया। इस प्रकार चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। मतलब मेरी 25 साल की 26 साल की जो साधुता है, मैं कभी इतनी भरोसा ठाकुर के ऊपर जिया नहीं था। बहुत बढ़िया वैभव, मेरे गुरु के बहुत बढ़िया पैसा मिलता था, खाते थे पीते थे मौज लेते थे। और संत समाज में मैं जहाँ जाता हूँ बहुत अच्छा मिलता है। संत भगवान को कोटि से नमन, ये दास को दे देते हैं, परंतु इस प्रकार अनुभूति नहीं हुआ, इस प्रकार मेरे जीवन में नहीं देखने मिला। यह है राम नाम, नित्य निरंतर करते रहो। जिसके पास राम नाम धनी है उसकी हस्ती कभी डूबती नहीं, क्योंकि वो मस्ती में है तो उसकी हस्ती कैसे डुबाएगा? क्योंकि उसकी मस्ती को देने वाला मेरे राधा रमण सरकार है, मेरे राधा माधव है, जो जगत नियंता है, जो जगत करता है। ये है प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत मम कथ प्रसंगा। तो प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोतागण, इसको गांड बांध लो, ये मेरी निजी अनुभव है। और इतने पर भी भरोसा नहीं तो तुम्हें कोई पीस के नहीं पिला सकता। बोले इतना सब सुनाने का मतलब और इतना सुनने के बाद क्या मिलेगा? बोले जे ही कथही स्नेह समेता, कहीं हाई सुनी हाई समुझी सचेता, होई हाई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जय कथई, जो उस पुरुषोत्तम परमात्मा श्री ठाकुर जी के चरित्रों का श्रवण करेगा, जो इस चरित्र को गान करेगा, जो हरिचरित्र को नित्य निरंतर गान करेगा, श्रवण करेगा, मनन करेगा, बोले उसको क्या मिलेगा? जे ही कथई स्नेह समेता, स्नेह पूर्वक, आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक धारण करो। इसलिए सावधान सुनो धर्म मन माहि। बोले क्या होगा? बोले कलिमल रहित। कलिमल क्या है? कलि केवल मल मूल अधीना, पाप पयो निधि जन्म नमीना, पाप पयो निधि जन्म नमीना। ये मनुष्य क्या है? मीन है, और ये संसार क्या है? सागर है। और खाली सागर नहीं है, वो तो खारा सागर है, खारा समुद्र है। ये बोले पाप पयो निधि, पाप करत निसी बासर जाही। जहाँ पाप करत निसी बासर बीत जाता है, रात दिन बीत जाता है, वैसे सागर में आप पाप पयो निधि, अर्थात पाप के मीन हो, मछली हो। पाप पयो निधि जन्म न मीना। इसलिए इस चरित्र को अगर गाओगे, सुनोगे, हरि चरित्र को मनन करोगे, नाम नाम को चिंतन करोगे, तो बोले तुम्हारे लिए कोई कलिकाल नहीं है, तुम स्वच्छ ही स्वच्छ हो। कलिमल रहित सुमंगल भागी, मेरे ठाकुर जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज, भगवान मंगल मूर्ति है, उनके नाम भी मंगलमय है, तो वो भी परम मंगल को देते हैं। कलिमल रहित सुमंगल भागी, भगवान खाली मंगल है और तुम सुमंगल बन जाओगे। जिधर जाओगे, जिधर की ओर मुंह करोगे, उधर मंगल ही मंगल है।
बोलिए श्री राधा रमण सरकार की जय। श्री राम नाम भगवान की जय। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ये संतों का लक्षण, जो आपको डांट फटकार के धर्म मार्ग में लगाए, नाम में लगाए, ध्यान में लगाए और ठाकुर जी की सेवा में लगाए, वो है। ये नहीं कि उसकी चुगली, इसकी चुगली, इसका बुराई, उसका बुराई, तुम्हारी धन का शोषण। ये लक्षण, इन लक्षण को लक्षित करके आप सब पहचानेंगे। ऐसा मेरे सनातनी प्रेमी दर्शक बंधुओं से और श्रोता बंधुओं से निवेदन और करबद्ध निवेदन की आत्मा कल्याण के ऊपर सब आप चिंतन करें और आत्मा कल्याण के पथ को जहाँ पर जो जैसे हो कुछ ना कुछ समय निकाल कर देश विदेश जहाँ पर भी विराजमान हो अपनी राम नाम चिंतन, हरि नाम चिंतन अवश्य करें। इसी के साथ इस वाणी को ठाकुर जी के श्री चरण में समर्पित करते हुए आइए 2 बार भगवत नाम, उसके बाद विराजमान। और प्रिय दर्शकों, एक बार नाम सेवा और आपके हाथ से जय श्री राम। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से बात में, तू अकेले नहीं सारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। श्री बाल गोपाल भगवान की जय। बलराम जी महाराज की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। गरुड़देव भगवान की जय। ग्राम देवी देवता की जय। स्थान देवी देवता की जय। सभी सुनने वाले श्रोता बंधु की जय। सभी देखने वाले श्रोता बंधु की जय। सभी सनातन भाई बंधु की जय। ग्रामवासी की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास भगवान की जय। सबरी माता की जय। नवदा भक्ति की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। महालक्ष्मी की जय। सिंधु पुत्री की जय। जनक नंदिनी की जय। वृषभानु लाडली की जय। सभी देवी देवता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने जन्मदाता दात्री की जय। भगवत कथा की जय। श्री हरि चर्चा की जय। सभी संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पदे हर हर त्राय।